पेट। बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात राइजिंग मध्य प्रदेश की। न्यूज 18 का भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश का मंच सजा। इस मंच पर सियासत के दिग्गजों के साथ साथ सिने जगत के सितारों ने भी एमपी के विकास पर, दशा पर, दिशा पर अपनी बात रखी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महामंच पर सनातन के साथ साथ प्रदेश की राजनीति पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश का महामंच, एक ऐसा मंच जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति के साथ ही प्रदेश के विकास के मसले पर दमदार तरीके से अपनी बात रखी। सीएम ने सनातन क्या है ये भी समझाया, साथ ही ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सनातन धर्म जो आज से नहीं है, ना जिसका आदि था ना अंत है, अनंत काल से जो बना हुआ है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात करके सब विचारों का आदर करता है, वो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, यह है सनातन धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है सनातन धर्म, और सारी दुनिया का कल्याण हो। जो भी दुनिया भर से यहां आया, उसका हर एक का आदर अगर किया तो इस भारत भूमि ने किया। ये वो धरती है जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो मंगल कामना जिसके ऋषि करते हैं हजारों साल पहले से, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो सनातन। आज उसको गालियां दी जा रही है, डेंगू और मलेरिया से तुलना की जा रही है। ये सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की। ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और न कभी समाप्त होगा। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं मैडम सोनिया गांधी से जवाब चाहता हूं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता प्रदेश का विकास बताया और घोषणा वीर कहे जाने पर भी करारा जवाब दिया। वीर ही तो घोषणा करते हैं, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा बताओ। भाई जिसके दिल में तड़प होगी करने की वो घोषणा करेगा, जनता की तकलीफ देखेगा, घोषणा करेगा, योजना बनाएगा, लागू कर देगा। अब वो तो रोते ही रहते थे, कमलनाथ मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मामा खाली कर गया। तो मामा खाली कर गया तो मुख्यमंत्री तुम काहे को बन के बैठे, उतर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत आसान काम है अमीश जी कि कोई मुख्यमंत्री रोने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है जन कल्याण के लिए। इंडी गठबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में निशाना साधा, साथ ही राहुल के जनसंपर्क को नौटंकी करार दिया। ये ढोंग है, ये नाटक है। हम भी जाते हैं, हम कह के थोड़ी जाते हैं कि आज धान रोपने जा रहे हैं। ये नाटक करना, फोटो खिंचा लेना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के एक फोटो खिंचाया और हो गया ट्रक ड्राइवरों का उनका जिंदगी बदल दी क्या आपने। 70 साल तक आपने राज किया, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। कब गरीबी हटी? गरीबी हटा दिए तुमने। एक खानदान को केवल महिमा मंडित किया गया, एक खानदान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में देश का भला करने वाला? केवल एक खानदान का गुलाम बनाने की कोशिश इन्होंने देश को की है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये सब कोई उनके एडवाइजर होंगे कुछ। राहुल जी ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, तो वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते। किसी ने कह दिया कुली बन जाओ, तो कुली बन गए। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं में विकास के एजेंडे को ही तरजीह दी। साथ ही साफ शब्दों में ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर खंडवा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर
बड़ा बयान दिया। सनातन पर टिप्पणी करने वालों को उन्होंने रावण का वंशज बता दिया। यह भी कहा कि ये ऐसे हैं जैसे खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है। आपको बता दें, खंडवा जिले के हरसूद में 2 दिन की श्री राम और हनुमंत कथा हो रही है। इसके लिए 16 एकड़ में बाकायदा पंडाल बनाया गया है, वीआईपी पार्किंग है, भोजनशाला है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कैंप लगाए गए हैं। कथा के लिए 50 एकड़ के इलाके में व्यवस्थाएं की गई हैं। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार में वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि अच्छी बुद्धि से सरकार चलाते रहे और जनता का काम करते रहे। यही प्रेरणा लेने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आमंत्रित किया गया है। नर्मदा मैया के किनारे हरसूद छनेरा खंडवा में पहली बार आए हैं और यह संपूर्ण क्षेत्र भक्तिमय क्षेत्र मां नर्मदा मैया का क्षेत्र है। तो यहाँ पर 2 दिवसीय अमृत गंगा हमारे प्रिय बागेश्वर धाम के बड़े प्रिय श्री वन मंत्री विजय शाह जी के द्वारा यह आयोजन करवाया जा रहा। सब लोग एकत्रित हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, सनातन की जागृति हो और हिंदुओं में एकता हो, इसी संकल्प के लिए यह कथा को किया गया। तो यही दरअसल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, कब रुकेंगे रेप। दुर्ग के वैशाली नगर थाना इलाके से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, जबकि दूसरा आरोपी उड़ीसा फरार हो गया है। इसकी तलाश के लिए पुलिस टीम को उड़ीसा रवाना किया गया। एसपी ने बताया कि जब महिला अपने घर में अकेली थी तभी उसके परिचित 2 लोगों ने घर में घुसकर महिला से गैंगरेप किया। महिला की शिकायत पर एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे की तलाश की जा रही है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में विगत 18 तारीख को एक महिला जब अपने घर पे अकेली थी, उनके हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो 2 व्यक्ति उनके घर पे आए थे। रात में घर पे आए और उन्होंने पीड़िता के साथ में दुष्कर्म किया है। सूचना हम लोगों को कल दी गई। महिला के पति जब वापस लौटे तो फिर उन लोगों ने रिपोर्ट दिया है। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने एफआईआर कायम करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी फरार हो गया था, लेकिन उसकी पतासाजी जारी है और जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दुर्ग की तरह बिलासपुर में भी दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप के आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी सुल्तान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सुल्तान पिछले 5 साल से अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी सुल्तान गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने रेप के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार उसका शोषण कर रहा था, रेप कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हरीश सेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गौरतलब है कि पीड़िता की शिकायत दर्ज करने के बाद से ही हरीश फरार चल रहा था। सरकंडा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और अब बात करेंगे दमोह की। दमोह में आधारशिला संस्थान और अन्य मिशनरी में धर्मांतरण को लेकर पिछले दिनों मुद्दा गरमाया हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने धर्मांतरण का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने ईसाई मिशनरी से जुड़े संस्थान और बाकी मिशनरीज के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब इस मामले में ईसाई मिशनरी के खिलाफ धर्मांतरण और बाकी मामलों में चार्जशीट दायर की गई है। इसमें 9 आरोपियों के नाम हैं। और अब खबर सतना से, जहां कुछ युवकों का तांडव देखने को मिला है। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज को आप देखिए, इसमें आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा। कुछ युवा मेडिकल की दुकान में घुसते हैं, दुकान मालिक के साथ जमकर मारपीट करते हैं, इसके बाद फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर में कुछ दिनों पहले दवा में छूट को लेकर बिल में पैसे में
इसे लेकर बहस हुई। इसके बाद युवक अचानक पहुंचते हैं, मेडिकल स्टोर संचालक पर हमला करते हैं। दुकान संचालक ने मामले की रिपोर्ट कोलगांव थाने में दर्ज करवा दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब बात मुकाबले की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 सितंबर यानी आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। गौरतलब है कि यह वनडे होलकर स्टेडियम में होने वाला 7वां वनडे मैच होगा। दोनों टीम के खिलाड़ी शनिवार देर शाम मोहाली से इंदौर पहुंचे। सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से 1-0 से आगे चल रही है। दूसरे मैच में भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया। टीम कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बिना ही उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी कमाल कर रही है। दूसरे मुकाबले के लिए इंदौर तैयार है, लेकिन बारिश का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए स्टेडियम में सपोर्टिंग पिच तैयार है। अगर मध्यम दर्जे की बारिश होती है तो 1 घंटे में मैदान सूख जाएगा। और किस तरह की स्थिति यहां पर है, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में जान लीजिए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा ये वनडे है, इंदौर में खेला जाएगा। सीरीज में 1-0 से भारत आगे है। और छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश मुसीबत बनी हुई है। पेंड्रा में फिर मौसम का मिजाज बदला है। शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। 3 दिन की बारिश के बाद सुबह से फिर कोहरा, विजिबिलिटी कम है, आवागमन प्रभावित है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जशपुर, बलरामपुर, कवर्धा, मुंगेली ऐसे कई जिले जहां भारी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। जशपुर, कवर्धा, बलरामपुर, मुंगेली, इन तमाम जगहों की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में परेशानी बढ़ी हुई है। कई जगहों पर पानी के चलते लोगों का रेस्क्यू तक करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश पर ब्रेक लगेगा। आज से तापमान बढ़ना शुरू हो सकता है। धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान से और दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई भी धीरे धीरे शुरू होनी है। इधर खंडवा में लगातार हो रही बारिश के बाद इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए हैं। डैम से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नर्मदा नदी के ऊपरी कछार इलाके में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में डैम में पानी का दबाव बढ़ने के बाद 12 गेट खोलने पड़े। इससे पहले तवा डैम के भी गेट खोले गए थे। बात तरक्की की जाए, चांद सूरज पर पहुंचने की जाए, अध्ययन की जाए, पर जब एक गांव में बहने वाली नदी पर बना पुल राजनीति की भेंट चढ़ जाए तो क्या कहेंगे आप। ये तस्वीरें देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा से लगे घूरपुर गांव की ये तस्वीरें हैं। सीतारेवा नदी है। इन ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। सूखे दिनों में तो फिर भी जिंदगी जैसे तैसे चल जाती है। बारिश के मौसम में मानो इस गांव के लोगों को सजा मिलती है। गांव वाले हर बार इस उम्मीद से नेता चुनते हैं कि इस बार एक अदद पुल इन्हें नसीब होगा, लेकिन हालात जस के तस। पुल ना होने पर गांव की बेटियां अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करती हैं। तब जाकर स्कूल का सफर, शिक्षा का सफर पूरा होता है। नदी है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमारे गांव से नदी पड़ती है, तो इसमें से उतर कर जाना पड़ता है। पुल नहीं है
इसकी समस्या है सबसे ज़्यादा। नदी में संतुलन बिगड़ने का भी डर रहता है, जिससे हमारे बैग भीगने का डर रहता है। हमारी यही मांग है कि हमारी नदी में पुल बनाया जाए, क्योंकि हमें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस बारे में कुछ नहीं बोलती कि बेटी स्कूल कैसे जाएगी। गाँव की लड़कियों की यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे गाँव की लड़कियों की नदी की वजह से पढ़ नहीं पाती, और सरकार यह तो कह देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। घूरपुर की सीतारेवा नदी में पुल नहीं होने के कारण से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सीतारेवा नदी में पुल नहीं होने से हमारे गांव के एक बुजुर्ग दादा की मौत हो गई है एवं छात्राएं स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, और गांव तक कोई बीमार हो जाता तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। अनेक बार ज्ञापन दिए गए गांव के लोगों के द्वारा, नरसिंहपुर कलेक्टर मैडम को भी दिया गया, लेकिन कोई अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। हमारे क्षेत्रीय नेताओं को भी। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल जमकर बरस रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में बारिश के बाद इस तरह के हालात बने हुए हैं कि जिंदगी की रफ्तार रुकी हुई है। कहीं कहीं तस्वीरें ऐसी भी कि लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है, कहीं मजबूरी के चलते जान जोखिम में डाली जा रही है। जान को जोखिम में डालने की मजबूरी, दिल दहला देगा ये वीडियो। उतावली का उफान, जोखिम में जान, बरसात में बड़ी फजीहत। ये तस्वीरें किसी को भी डरा दें, किसी का भी दिल दहला दें। उतावली का उफान ऐसा है कि कोई भी इसे देखकर कांप जाएगा, लेकिन इसी उफान के बीच जोखिम में जान डालने की है मजबूरी इसलिए क्योंकि पढ़ना है, भविष्य को गढ़ना है। तभी तो बुरहानपुर जिले के सांडस कला गांव की छात्राएं रोजाना बारिश के मौसम में इसी तरह स्कूल तक का सफर करने को मजबूर है। वजह गांव में माध्यमिक और हाई स्कूल का ना होना है। प्राइमरी की पढ़ाई के बाद भविष्य करने की तमन्ना रखने वालों के सामने पढ़ाई उतनी बड़ी चुनौती नहीं जितनी कि स्कूल तक पहुंचना है। पड़ोसी गांव महाल गुलारा में जाने के लिए ऐसे ही उतावली नदी के उफनते पानी को छात्राएं ट्रैक्टर में सवार होकर पार करती हैं। जाहिर है खतरा हरदम होता है। अब इसे आप इनका पढ़ाई के प्रति जज्बा कहिए या शासन प्रशासन की अनदेखी, लेकिन जान तो हर हाल में जोखिम में बनी रहती है। नशे में कर दिया अपना ही नाश, लाख समझाया पर समझ ना आया। नदी में उफान ने युवक को बहाया, ये जिद जानलेवा ही तो है। तो एक तरफ जान को जोखिम में डालकर भविष्य गढ़ने को छात्राएं मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ हरदा से आई तस्वीर जहां जानबूझकर समझाने के बावजूद एक जिद जानलेवा साबित हो गई। हरदा की तस्वीरें हैं जहां के टेमलावाली गांव में उफनती नदी को पार करने का वीडियो सामने आया है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर थे। रपटे पर से पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन इसके बीच एक बाइक सवार जिद पर आमादा था, जिद रपटे को पार करने की। और यही जिद कैसे भारी पड़ी देखिए। युवक अपनी बाइक समेत पानी में बह गया। गनीमत रही कि तैरकर युवक ने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी बाइक इस जिद और लापरवाही में बह गई। लोगों का कहना है कि युवक नशे में था और समझाने के बाद भी वो नहीं माना। न्यूज़ 18 के लिए बुरहानपुर से गणेश वासीकर के साथ हरदा से प्रवीण सिंह तंवर की रिपोर्ट। तो दरअसल बरसात के चलते इस तरह की स्थितियां बनी हैं। एक तस्वीर ये भी कि बच्चियां जान जोखिम में डालकर और पढ़ाई के लिए जा रही हैं। एक तस्वीर ये भी कि बहादुरी के नाम पर लोग इस तरह की बेवकूफियां कर रहे हैं। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश का असर नदी नालों के बाद सड़कों पर नजर आने लगा है। शहर की ज्यादातर सड़कें बारिश की वजह से गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। शहर के सरकंडा इलाके को जोड़ने वाले शनिचरी रपटा पुल की सड़क का हाल बदहाल है। जर्जर हो चुकी इस सड़क की स्थिति को देखिए। इसी से आप अंदाजा लगा देंगे, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर बदहाल ये सड़कें हो चली हैं। बिलासपुर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि जो नदी नाले हैं वो तो उफान पे ही है ही हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये जो
आपको सड़क दिखाई दे रही होगी। ये सनिचरी रपटा कहा जाता है और ये जो सनिचरी रपटा है वो सरकंडा और बिलासपुर को जोड़ने वाली रपटा है। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की हालात हैं। सड़क पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो गया और खास बात यह है कि यहाँ से अरपा नदी बह रही है और इसी अरपा नदी के ऊपर ये रपटा बना है, तो एक बड़ा हादसा का जो खतरा है वो आए दिन यहाँ पर मंडराता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की हालात यहाँ पर बनी हुई है और कितने सालों से ये समस्या बनी है यहाँ। देखिए, यह रपटा जो है ना बिलासपुर से सरकंडा क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इसके उस पार शहर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल है, बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। इस वजह से इस मार्ग में आवाजाही बहुत होती है। शासन प्रशासन को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तत्काल इस काम को करवाना चाहिए। जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार हर बार ये दावा जरूर करते हैं कि इस सड़क को बेहतर किया जाएगा, चकाचक बना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों का सीधा आरोप है कि केवल थूक पालिश का काम यहाँ पर किया जाता है, लेकिन जिसका खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। देखना होगा कि इस खबर को दिखलाए जाने के बाद किस तरीके से शासन प्रशासन एक्शन लेता है और क्या सनिचरी रपटा के इस बदहाल सड़क को बनाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करता है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। गुलाब जामुन